जिस एस्केलेशन लैडर की बुलंदी पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने अपनी कौम को चढ़ाया था और जिसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस शैटर हुई, जब ये सीज फायर हुआ, उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा, तो उससे नीचे उतरना उनके लिए इतना आसान नहीं था। जब आप जंगी जुनून की बुलंदी की तरफ ऐसे बढ़ रहे हों और फिर बीच में खबर आ जाए जी कि सीज फायर हो गया है और बैठ के टेबल पे सबको कश्मीर जैसे मसले के ऊपर बात भी करनी होगी, तो जाहिर सी बात है वहां दिल भी टूटे, गुस्सा भी आया। लेकिन वो तमाम गुस्सा निकला किसके ऊपर? नरेंद्र मोदी के अपने ऊपर, चाहे उनकी गवर्नमेंट के अंदर उनके अपने फॉलोअर्स हों, संगी हों सोशल मीडिया के ऊपर। वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त मोदी को रोस्ट कर रहे हैं। ये एक टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। रोस्ट का मतलब है कि आप अपनी ही उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये देखिए किस तरह का नैरेटिव बन रहा है इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर। ये सबसे पहले जो ये तमाम संगी हैं जिनकी हमने ट्वीट्स निकाली हैं, कुछ वैसे और लोग भी हैं जो मोदी सपोर्टर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है जी कि नरेंद्र मोदी इज अ फेल्ड प्राइम मिनिस्टर। सो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बोझ है वो उठाना है मोदी को। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जी 3 दिन तक से पहले तक तो कहा जा रहा था कि बात ही नहीं करेंगे और अब तबाह बर्बाद कर देंगे और ये क्या कर दिया, 7 मई को क्या करने ले गए, पाकिस्तान ने जो आपको मारा ऐसा। सो ये अब उनकी अपने ठट्टे और मजाक उड़ रहे हैं। एक और मैंने देखा कि जो थीम है जो तनकीद की वो ये कि जी ये दोनों लोग कितने यूजलेस हैं, दोनों के दोनों। जो खास तौर पर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी हमारी सफारती जो तन्हाई थी इसका जिम्मेदार ये शख्स है जयशंकर। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया का ये वर्स्ट डिप्लोमैटिक डिजास्टर था, मोदी का मॉन्यूमेंटल ये ब्लंडर था। और ये भी कहा कि जी ये सब कुछ जो मीडिएशन के लिए मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया, इस पे वो दिल शिकस्ता है, उनके दिल टूटे हुए हैं और ये पाकिस्तान की कामयाबी है। मोर और लेस ये भी एक नैरेटिव वहां पर बन रहा है। और बाद में देखिए आगे डिप्लोमैटिक डिजास्टर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी मोदी ने नहीं बताया कि अमेरिका बीच में मीडिएट कर रहा है, उन्होंने नहीं बताया कि गुफ्तगू हो रही थी और ये भी नहीं बताया कि अमेरिका उनसे पहले आके अनाउंस कर देगा, ये मोदी को खुद अनाउंस करना चाहिए था। तो ये कुछ तरीकेकार है जो कि इस वक्त इस नैरेटिव का सामना मोदी को करना पड़ रहा है अपने संगी और भक्तों के। यही नहीं, जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब थे बेचारे उनके विक्रम मिस्री, जब वो अनाउंस करने आए, भाई वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो आएंगे, उनको जो पर्चा थमाया जाएगा वो जाके वो पढ़ देंगे, वही उनका नैरेटिव होगा, वही उनकी अनाउंसमेंट होगी। खुद तो पॉलिटिकल लीडरशिप सामने नहीं आई, इनको आगे कर दिया। जब ये गए वहां पर जाके उन्होंने अनाउंस किया तो उसके बाद जो राइट विंग सोशल मीडिया इनके पीछे पड़ गया। इन्होंने इनकी बेटी की, इनके घर की खवातीन की तस्वीरें निकाल के फेसबुक से, सोशल मीडिया से एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को सामने आके कहना पड़ा बीजेपी गवर्नमेंट में कि जी इनका क्या कसूर है। तो ये सारा मिसप्लेस्ड एंगर जो है हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारत में है। इसको कैसे एस्टैब्लिश करना है, इसको कैसे इसको मैनेज करना है, पॉलिटिकल अपनी लेगेसी बचानी है कैसे, जो कि तकरीबन तबाह हो ही चुकी है। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ शमशाद अहमद साहब है, फॉरेन साबिक सफारतकार है।